कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसी को लेकर छतरपुर की बात करें तो राजनगर विधानसभा से भाजपा के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने कल दावेदारी पेश कर दी है। उनका कहना है कि इस बार भाजपा में राजनगर से पिछले चुनाव 2018 में अरविंद पटेरिया 735 वोटों से हारे थे। उसके बाद पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल दो दावेदारी कर रहे हैं। दोनों की कलह में भाजपा वहां से चुनाव हार सकती है। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में भाजपा वहां से हारती चली आ रही थी। इसीलिए इस बार मलखान सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनने दावेदारी की है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार अचानक उनने दावेदारी क्यों कर दी है। जी भाई साहब। जी, पहले तो मैं आपको जैसे बात की, जैसे आपने बात रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसी बात को छेड़ा है आपने जो आज की परिस्थिति में अति आवश्यक, ऐसी आवश्यकता है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के वहाँ से प्रत्याशी हैं वो 4 बार लगातार कंटिन्यू 4 बार एक बार जिला छतरपुर वहाँ था, वो वहीं था, तो एक बार वो यहाँ मैं छतरपुर मिला के वो जीते एक बार, और 3 बार वहाँ जब अलग पर सीमन में हो गई राजनगर विधानसभा, तो 3 बार वहाँ से 4 बार लगातार प्रत्याशी मैदान में उतारते आए हैं। आपने देखा होगा कि रामकृष्ण कुशमरिया जी एक बड़े गद्दावर नेता हैं और पार्टी के एक प्रकार से कहा जाए तो पटेल समाज के एक मुखिया के तौर पर प्रदेश में जाना जाता है। जब वो चुनाव लड़े तो उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार उमेश शुक्ला जी भी हार का मुंह देख चुके, दोबारा अरविंद पटेरिया जी लड़े, उनने भी हार का मुंह देखा। कहीं ना कहीं वहाँ की तासीर है जो हमने अभी पहले बयानों में दिया था कि दूर समाजों का एक वहाँ पे तालमेल नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज को कोई प्रत्याशी बनाता है तो पटेल समाज एंटी जाते रहे, ऐसा वहाँ देखा है अपन ने। यदि पटेल समाज को प्रत्याशी बनाते हैं तो ब्राह्मण समाज एंटी जाते हैं। इस तरह से वो 4 बार जो विधायक बने हैं, आपने देखा होगा कि नाती राजा जी कहीं भी पूरे क्षेत्र में, आज पूरी विधानसभा में वो ये नहीं बता सकते कि हमने ये काम कर दिया। तो कहने का आशा 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से लगातार काम कर रहे हैं, जो जमीन से काम कर रहे हैं, उनकी एक इच्छा थी उन लोगों की कि इन 2 लोगों ने ऐसा इस तरह से प्रतिद्वंदता की है, 2 लोग इस तरह से लड़ रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसी प्रतिद्वंदता में अपन फिर से अपन को उसी प्रदेश में जाना पड़े जो पहली 4 बार गए हैं। पहले आप बिजावर से दावेदारी करते रहे, उसके बाद आप बिजावर छोड़ के फिर महाराजपुर में दावेदारी की, फिर अचानक राजनगर में जाने का मतलब क्या है? या दोनों ही पार्टी के जो आपके दावेदार हैं, तो दावेदार दोनों ही विफल आ रहे हैं क्या आपकी नज़र में? क्योंकि घासीराम पटेल जी भी एक बड़े अच्छे नेता रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे, और बात करें अरविंद पटेरिया की तो अरविंद पटेरिया मात्र 700 वोटों से हारे। वो अचानक राजनीति में आए, पहला चुनाव लड़े और 735 वोट से हारना कोई बड़ी हार नहीं है। अगर आप ही ऐसी बातें रखेंगे तो फिर क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, मैंने पिछले उसमें भी बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी बनेगा 100% इस बार तो हम पूरे जिले में 6 की 6 विधानसभा भोपाल 6 विधायक भोपाल पहुँचाने का पूरा प्रयास करें। और भारतीय जनता पार्टी हमारी रचना तो बूथ समिति और पन्ना प्रमुख तक है, तो उस आधार पर हम ये दावा कर सकते हैं कि प्रत्याशी कोई भी बने, लेकिन जो अंतर कलह रहता है उसमें थोड़ा उसको मद्देनजर देखते हुए, जो पहले के अपने सामने प्रैक्टिकल है उनको देखते हुए थोड़ा इस बात पर नैतिक जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी जो चर्चा थी, उनकी जो मंशा थी, यदि ऐसा कहीं हो जाए कि कहीं इनकी लड़ाई में दूसरा तीसरा कोई विकल्प आ जाए, तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर तीसरे विकल्प की आवश्यकता है तो मैं प्रयास करूँगा। क्या इसके लिए आपके दोनों ही जो नेता हैं दावेदार हैं, जैसे अरविंद पटेरिया हैं और घासीराम, ये दोनों का सपोर्ट है आपके साथ? आपने ये भी कहा कि अरविंद पटेरिया जी हमसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम शांत हो जाएंगे। नहीं, अरविंद पटेरिया जी वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी सक्रिय भूमिका में रहे हैं। अरविंद पटेरिया जी जो दावेदारी की है वो बिल्कुल जायज़ है उनकी दावेदारी, और जो घासीराम जी ने दावेदारी की है वो विगत 20 वर्षों से दावेदारी करते आ रहे हैं।
तो उनका भी एक प्रकार से दावेदारी बिल्कुल सही है। मगर तो आप तो कह रहे हैं, आपका वीडियो भी एक आया है कि आप जिसमें कह रहे हैं कि अरविंद पटेरिया का भी हमारे लिए समर्थन है। वो थोड़ा उसको वीडियो को जो उन्होंने दिखाया है उसमें से कुछ बात उसमें से छूट गई। वो ये छूट गई कि जो मैंने बताया था, ऐसी जनता की मंशा है, ऐसे लोग बागों का कहना है कि यदि ये लड़ेंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा, ये लड़ेंगे तो इनका नुकसान होगा, ये इनके खिलाफ जाएंगे, तो उसको वो उन्होंने हमारी तरफ से उसको कर दिया। जिनने अपन से कहा है उनकी बात हमने रखने का प्रयास किया। अरविंद जी आपसे अगर ना खुश हो जाएंगे, अगर अरविंद जी ना खुश होंगे, घासीराम जी हो जाएंगे, तो आपको आ गए तो आपके साथ कैसे तालमेल बनाएंगे आप? हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के दोनों दो बार के जिलाध्यक्ष रहे घासीराम जी पटेल जी और अरविंद पटेरिया जी महामंत्री रहे और पूर्व में पार्टी ने उनको मौका भी दिया है, तो लड़े भी थे चुनाव। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी देर के लिए तो नाराज हो सकता है, लेकिन कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इस बार तो सभी की मंशा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का जितना राजनगर विधानसभा में कार्यकर्ता है वो उसकी मंशा है कि हर हाल में किसी भी कीमत पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनाएगी। अगर पार्टी आपको कहीं प्रत्याशी बना देगी राजनगर सीट से, तो क्या आप जीत दर्ज करवा देंगे भाजपा को? क्योंकि आप बड़े उसमें कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से, इस बार अगर हम प्रत्याशी बनेंगे तो हम जीत दिलाएंगे। 4 बार से लगातार वहाँ भाजपा हारती आ रही है। आपने देखा होगा कि जब विगत 4 वर्षों से 4-5 वर्ष से क्यों हार रही भाजपा, इसका विश्लेषण किया, मंथन किया। आत्ममंथन में यही आया कि लोकल से ही वहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए। लोकल वाला कौन होना चाहिए? जो नाती राजा की बराबरी कर सके, जो नाती राजा जिस तरह से अपना क्षेत्र में अपना बनाते हैं व्यवहारिकता के आधार पर, मान लो चाहे किसी भी प्रकार से मान लो, उनसे सरल सज्जन और सहज आदमी चाहिए। इस तरह का आदमी यदि आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वहाँ से आ जाऊँ तो मैं ही बन जाऊँगा, कोई भी इस तरह का आदमी आ जाए तो हमको लगता है कि वहाँ 100% भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। तो क्या अरविंद पटेरिया जो पिछले 2018 में प्रत्याशी थे भाजपा के, वो बाहरी प्रत्याशी थे? आप कहना वहाँ लोग बागों का है। वैसे हम तो ये जानते हैं कि आपने देखा होगा कि बड़ा मलेरा में प्रदुम्न जी कहाँ से थे? इंडोरिया से यहाँ आए, कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर भाजपा से चुनाव लड़े। गुड्डन पाठक जी बिजावर से थे, नौगांव से बिजावर से चुनाव जीत गए, नौगांव से थे, बिजावर से चुनाव। तो इसमें तो विधानसभा की प्रत्याशी में कोई अंदर बाहर का नहीं होता। ये तो वहाँ लोग बागों का कहना है, वहाँ लोगों का हम जो बात कर रहे हैं हम ये वहाँ की मंशा बता रहे हैं। उन लोगों ने जैसा कहा है उस आधार पर अपन बोलने का प्रयास। मगर आपको अगर टिकट भाजपा देगी तो क्या आप जीत दर्ज करवा देंगे भाजपा के लिए? अगर भाजपा भरोसा करती है, शीर्ष नेतृत्व यदि भरोसा करेगी तो हम शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि जो अभी तक नहीं हो पाया 4 पंचवर्षीय में, वो इस बार जरूर होगा। ये थे हमारे साथ मलखान सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष। उनका कहना है कि इस बार अगर हमें भाजपा प्रत्याशी बनाएगी राजनगर सीट, हम उनको जीत कर तोहफा के रूप में देंगे। और उनका कहना है कि अगर अंदरूनी कलह भी है दोनों प्रत्याशियों में होगा तो उसको भी भाजपा मनाने में कामयाब रहेगी। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।